नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और जैसे कि बोर्ड पर लिखा है विटामिन्स, आज हम बात करेंगे विटामिन होते क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, होता क्या है कार्बोहाइड्रेट, और हमने बात की थी नेक्स्ट किसके बारे में, जो अगला ऊर्जा का स्रोत जैसे वसा, उसके बारे में बात की थी। मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी पर आप जुड़ सकते हैं। गोकुल स्टडी सर्च करेंगे आप टेलीग्राम चैनल तो आपको मिल जाएगा, जिसमें अधिक मेंबर हैं, उसमें जुड़ सकते हैं आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और यदि आपको ज़रूरत है नोट्स की, तो ऐसे आपको बनाने हैं अच्छे नोट्स। यदि आप बनाओगे हाथ के हाथ तो बेटर रहेगा, और यदि वैसे आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वैसे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और सबसे पहला, आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट्स हमेशा करनी है। लाइक आप करो या फिर नहीं करो, मुझको कोई उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कि लाइक करना ही करना है, आपको चाहे जो आप कर सकते हैं। तो हमेशा कमेंट्स ज़रूर करनी है आप जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, विटामिन के। तो आप फेसबुक पेज हो, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, आप कहीं भी गोकुल स्टडी सर्च करेंगे जुड़ सकते हैं। गोकुल स्टडी मुझसे जुड़ सकते हैं यदि जुड़ना है आपको तो गोकुल स्टडी पर। अब हम बात करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन। तो यदि मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन होते क्या हैं, विटामिन का कार्य क्या है, किसने नामकरण किया, इसके संबंध में क्या क्या एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे अच्छा और मोस्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल क्या होता है, इसका नामकरण या नाम किसने दिया विटामिन, ये सवाल पूछा जाता है। और हमारे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जल में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन, उस तरीके से हम उनको समझते हैं और बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन। तो सबसे पहला और अच्छा पॉइंट होता है इसका नामकरण। इसका नामकरण सी फंक ने 1911 में किया था। ये याद रख लेना, किसमें, 1911 में। और विटामिन हमारे ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो फिर करते क्या हैं, हमारे विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं शरीर को। जितने भी हमारे विटामिन होते हैं यह शरीर की बाह्य रोगों से सुरक्षा करते हैं या उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को देते हैं। कौन, हमारे विटामिन हो या फिर लवण हो, साल्ट हो। अभी हम बात करेंगे इसके संबंध में कि हमारे विटामिन ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, उसके स्रोत क्या हैं। और अब हम बात करते हैं इसके संबंध में विटामिन के प्रकार के बारे में। विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन के संबंध में यदि मैं बात करूं तो हमारे दो प्रकार के विटामिन होते हैं। और दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है हमारा जल में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन का मतलब है ये जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरा होता है वसा में विलय विटामिन। यदि वसा की बात की जाए तो हमारे अब आता है यहाँ पर कौन कौन से शामिल होते हैं, हमारे जल में विलय कौन से हैं और वसा में विलय विटामिन कौन से हैं। तो याद करने का तरीका आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं, आपका तरीका, आप जो भी आप अपनाना चाहें, आपका खुद का तरीका होता है। ट्रिक कोई भी नहीं होती है, ट्रिक अपनी ओर से आप जो बना सकते हैं। तो विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे किस में विलय होते हैं, ये जल में विलय। और या हमारे ए, डी,
ई और के क्या बोलते हैं हम इसको, वसा में विलय विटामिन होते हैं। अब हमारी बात कहाँ पर आती है, अब हमारी बात आती है कि विटामिन ए के संबंध में क्या सवाल बनेंगे। और आप सबसे पहले ये आप ध्यान रखो कि विटामिन पढ़ते समय सबसे जानना जरूरी क्या होता है। तो सबसे पहले विटामिनों के बारे में ये जानना जरूरी होता है कि जब हम पढ़ेंगे विटामिन को कि विटामिन का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि सारे के सारे जितने मोस्टली विटामिन हैं उसमें सोर्स कॉमन से ही होते हैं, पर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, रासायनिक नाम क्या है और दूसरे की मैं बात करूं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि स्रोत तो हमारे कॉमन है दोनों यानी सभी में। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, विटामिन। सबसे पहले हम वसा के विटामिन पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे क्योंकि जल में विलय पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूंगा बी की तो बी के कई स्टैंडर्ड हैं उसमें हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वसा से। सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए होता क्या है, विटामिन ए, यदि मैं विटामिन ए की बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये जानना जरूरी है। इसका रासायनिक नाम सभी को पता होगा, मोस्ट ऑफ फॉर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। इसका नाम है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा इसका नाम है विटामिन ए का रेटिनोल। अब यदि मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा जो दूसरा होता है, अब बात आती है इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं और स्रोत क्या है इसके, बस यही एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं इसकी कमी से रोग, कमी से रोग, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, तो रोग में पहला रोग बहुत बढ़िया, रतौंधी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट रतौंधी। और हम दूसरा नाम यहाँ पर देखते हैं कहीं एग्जाम में भी आता है, जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया आंख का सूखा रोग भी बोलते हैं इसको, या और नेक्स्ट हमारा नाम आता है यहाँ पर आंख का सूखा रोग। आंख का सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और रतौंधी क्या होती है, हल्के या धीमे या मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता है तो उसको हम बोलते हैं रतौंधी। और सूखा रोग है, आंख ड्राई हो जाती है और इसमें खाज आती है आंखों में हमारी, तो उसको बोलते हैं विटामिन ए। अब हम बात करते हैं किसके संबंध, विटामिन ए से कमी से रोग। अब हम बात करते हैं इसके स्रोत क्या होते हैं। सोर्स की मैं बात करूं तो स्रोत के संबंध में बात की जाती है, इसके स्रोत क्या हैं, तो स्रोत की मुख्यतः अच्छे और बढ़िया पॉइंट होते हैं स्रोत के संबंध में। तो सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। क्या स्रोत है सबसे बढ़िया, गाजर होता है। और दूसरा होता है आम है, गाजर है, आम है, हरी सब्जी है। नेक्स्ट होता है हमारा जितने येलो पीले फल यानी पपीता भी इसमें शामिल हो जाएगा और बाकी हमारे और भी शामिल हो सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा क्या है, स्रोत गाजर है, आम है, हरी सब्जी और पीले फल। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉमन है सभी में स्रोत। क्या याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया है, रासायनिक नाम और कमी से रोग कौन से होते हैं ये याद रखना होता है इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं और दूसरा विटामिन ये करता क्या है, तो जो श्वास नली है उसको नम बनाए रखता है, यानी इसमें ड्राइनेस नहीं आने देता। कौन, हमारा विटामिन ए। दूसरा एक कार्य है इसका लिख लेंगे यहाँ पर, यह है श्वास नली को नम बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। ये एग्जाम में सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी एग्जाम में सवाल क्या बनता है हमारा ये। अब हम बात करते हैं विटामिन किसके बारे में, देखो पहले हम विटामिन वसा वाले पढ़ रहे हैं, तो अब हम बात करें विटामिन डी की। विटामिन डी का सबसे मुख्यतः क्या है नाम, विटामिन डी का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम। सबसे इसका
रासायनिक नाम इसका नाम होता है हमारा रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल नाम होता है इसका। और फिर आता है हमारा इसके संबंध में क्या, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, कमी से रोग कौन से होते हैं। तो कमी से रोग के संबंध में मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया। और इसे कहते क्या है, चलो अभी और इसके बारे में, कमी से रोग तो हम पढ़ेंगे ही, पहले इसके बारे में और पॉइंट जान लो। यदि मैं बात करूं किसके संबंध में, विटामिन डी के, तो इस विटामिन को हम सनलाइट लाइक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्रोत और बढ़िया स्रोत हमारा क्या होता है, विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूरज है। तो इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसे सनलाइट लाइट विटामिन कहते हैं, सनलाइट लाइट विटामिन कहते हैं। ये एग्जाम में बन जाता है सवाल। तो प्रकाश को जो संवेदी या फिर जिसको कहेंगे प्रकाश पसंदीदा विटामिन कौन सा है, तो आंसर वहां पर होगा विटामिन डी। अब यहाँ पर बात आती है इसके स्रोत क्या है, स्रोत के संबंध में बात की जाए तो सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है हमारा, वही सूर्य का प्रकाश। और दूसरे की मैं बात करूं बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट भी। तो एकमात्र, और देखो विटामिन डी का कोई भी पादप स्रोत ज्ञात नहीं है, फिर भी अपवाद के तौर पर हमारा क्या शामिल होता है, अपवाद के तौर पर हमारा एक शामिल होता है जिसको हम बोलते हैं, जो केला होता है उसको बोलते हैं क्या, स्रोत केला। किसका है एग्जाम्पल, किसका सोर्स है, विटामिन डी का जो अपवाद पादप स्रोत होता है, सूर्य का प्रकाश, केला। और दूसरा होता है हमारा दूध भी किसका एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर दूध का एग्जाम्पल भी किसमें शामिल हो जाता है, विटामिन डी में हम शामिल कर लेते हैं। और अंडा भी हम किसके लिए शामिल कर लेंगे, विटामिन डी का स्रोत क्या हो जाएगा हमारा, और अंडा हो जाता है। और विटामिन डी के संबंध में और हम बात करें तो इस विटामिन को सनलाइट लाइट विटामिन तो कहते हैं, और दूसरा नाम यहाँ पर आता है इसके संबंध में, यह है हार्मोन लाइक विटामिन है, हार्मोन लाइक विटामिन है। और नेक्स्ट इसके, और यदि मैं बात करूं विटामिन डी के संबंध में, तो जो हमारा विटामिन डी होता है, विटामिन डी यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और इसका मतलब क्या है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का, यह इसके इसी से अस्थियां मजबूत होती हैं, अस्थियां मजबूत होती हैं, क्योंकि कैल्शियम के उत्सर्जन को, अवशोषण यहाँ पर लिखना है, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, यानी किसका वृद्धि करता है, कैल्शियम की। तो यहाँ पर उत्सर्जन लिखना है आपको, उत्सर्जन को बढ़ाता है। ये पॉइंट किसके संबंध में हो जाते हैं। अब हमारी बात होती है इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं। रोग तो बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछा भी जाता है इसका रोग, तो इसकी कमी से रोग, कमी से रोग की मैं बात करूं तो पहला रोग है रिकेट्स, क्या है रिकेट्स, एग्जाम में पूछा जाने वाला। और दूसरा इसी का नाम नेक्स्ट ऑस्टियो मैलेशियस,
ऑस्टियोमेलेसियस, इसकी कमी के कारण होते हैं। ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। और दूसरा यदि मैं बात करूँ ये किसमें होता है, तो इसको ये होता है बच्चों में, ये होता है बच्चों में। और इसकी मैं बात करूँ ये किसमें होता है, ये होता है वयस्कों में, यानी एडल्ट में, वयस्कों में। ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं विटामिन डी के संबंध में। अब हम बात करते हैं विटामिन किसके बारे में, ई के। विटामिन ई क्या होती है, विटामिन ई क्या जानना है सबसे पहले, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल और दूसरा इसका नाम होगा टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल। जो भी एग्जाम में आपको देखने को मिले आसानी से आप लगा सकते हैं। किसके लिए, विटामिन ई क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल। अब बात आती है किसके संबंध में, विटामिन ई को और क्या कहते हैं। तो ध्यान से समझते हुए चलना है, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। विटामिन ई या यह सुंदरता का विटामिन भी कहलाता है, सुंदरता का विटामिन भी कहलाता है। सुंदरता का विटामिन कौन कहलाता है, विटामिन ई। और इसकी मात्रा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में सहायक होती है, प्रजनन में सहायक होती है। इसकी मात्रा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में सहायक होती है। और यह विटामिन अंडाणु और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद भी नहीं आ रहा, अंडाणु और अंडाणु फिर होता है स्पर्म, स्पर्म देख लेना है ना। इसको ओवेरी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ओवेरी, और इसको बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। आ गया शुक्राणु। इनके प्रजनन में या इनके उत्पादन में क्या होता है, सहायक होता है हमारा विटामिन ई। और सुंदरता का विटामिन ई कहलाता है। और इसका जो स्रोत है, और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, सोर्स, इसके स्रोत की मैं बात करूं तो बढ़िया अच्छे स्रोत होते हैं। तो सबसे पहला जो अंकुरित अनाज, किसका एग्जाम्पल होता है हमारा, विटामिन ई का अंकुरित अनाज। और दूसरा होता है मूंगफली, और नेक्स्ट होता है बादाम और नारियल का तेल। क्या होता है, अंकुरित अनाज, बादाम, नारियल का तेल, नारियल का तेल, ठीक है ना। अंकुरित अनाज, बादाम, नारियल का तेल, और दूसरा होता है मूंगफली, मूंगफली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं। तो कमी से रोग आपको याद रखना है। इसकी कमी के कारण रोग कौन से होते हैं, इसकी कमी के कारण रोग होते हैं बढ़िया मोस्ट। तो ये रिप्रोडक्शन में सहायक होता है, तो क्या हो जाएगा इसकी कमी से, इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। ये बहुत बढ़िया और मोस्ट पॉइंट होता है कि नपुंसकता
किसके कारण हो जाती है, तो वहाँ आंसर होगा आपका विटामिन ई। और नेक्स्ट होता है जो इसका और दूसरा, यदि मैं बात करूँ और क्या हो जाता है, तो त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये क्या पूछा जाता है, हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कमी से रोग हैं, इस तरीके से एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं हट जाता हूँ साइड से।